दोस्तों, एक रात में 1 लाख लोग किसी टीम को अनफॉलो कर दें। सोचिए कितना बड़ा बैकलैश है ना ये। सनराइजर्स हैदराबाद जिस टीम की ऑरेंज आर्मी इस टीम के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, ऐसी टीम को एक डिसीजन के कारण 1 लाख फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया। ऐसा क्या हुआ? काव्या मरान ने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया जो सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस थे उन्होंने अचानक से टीम को अनफॉलो कर दिया और इंटरनेट पे बैकलैश चल रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में और मैं अपना ऑनेस्ट टेक भी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं द 100 से। द 100 क्या है? जैसे आईपीएल होता है ना, आईपीएल की तरह ही इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट होता है जिसको हम द 100 कहते हैं। इसमें भी अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग टीम्स होती है। जैसे इंडिया में सनराइजर्स हैदराबाद है, वैसे इंग्लैंड में सनराइजर्स लीड करके एक टीम है जिसको सन ग्रुप मतलब जो काव्या मरानी वो ओन करती है। अब क्या हुआ? सनराइजर्स लीड्स का ऑक्शन हुआ। जब द 100 का ऑक्शन हुआ ना, उस ऑक्शन में काव्या मरान ने पाकिस्तान के एक प्लेयर को खरीद लिया, अबरार अहमद। पाकिस्तान के एक लेग स्पिनर है, उनका प्राइस था 2.34 करोड़, जिसको आप 1,90,000 पाउंड बोल सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने इस प्लेयर को खरीद लिया, इंटरनेट पर आग लग गई। अब बात करते हैं कि अबरार अहमद कौन है और इसके कारण इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। अबरार अहमद कोई नॉर्मल सा पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। अबरार अहमद ने बहुत बार इंडिया को मॉक किया है। उनका एक हैविंग अ टी वाला फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद एशिया कप में उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था वो इंडियन फैंस को काफ़ी ज़्यादा वो मॉक करने वाला लगा था, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे भी अबरार अहमद के अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस आ रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अबरार अहमद स्पेसिफिकली बस पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं। इसका रिएक्शन इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि अबरार अहमद ने इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो इंडिया को डिग्रेड करती है और इंडिया के खिलाफ उन्होंने ये सारी बातें बोली है। तो ऐसे में जो फैंस का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्लेयर को साइन करना था जो इंडियन फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब जानते हैं जब ये न्यूज़ सामने आई तब क्या हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद जिसके 5.4 मिलियन फॉलोअर थे, मतलब 54 लाख फॉलोअर थे, एक ही रात में घट के वो 53 लाख हो गए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो ऑरेंज आर्मी है उनका बहुत बड़ा गुस्सा दिखा। लोगों ने भर भर के ट्वीट की काव्या मरान के खिलाफ। जो सीएसके के फैंस थे उन्होंने तो अलग ही अपना एजेंडा चला दिया। क्यों? क्योंकि सन ग्रुप्स ने एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया सीएसके के ऊपर क्योंकि सीएसके ने अपने प्रमोशन वाले सॉन्ग में सन ग्रुप्स का सॉन्ग यूज़ किया था। तो इसके खिलाफ भी लोगों का एक अलग से आक्रोश था। और उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, ये हमारी टीम है, हमारी टीम में आप पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे खिला सकते हो? अगर आईपीएल में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेल सकता तो ये ट्रेडिशन होना चाहिए कि आपकी टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे ले सकते हो। तो काव्या मरान को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, काव्या को बस बिजनेस की पड़ी है, देश की तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी है। तो ऐसे बहुत सारी बैकलैश मिल रही है काव्या मरान को और लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं क्योंकि एक तो उस प्लेयर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर आप ट्विटर जाके ओपन करोगे ना, तो मतलब जो एक्स हो गया अभी, आपको भर भर के ट्वीट दिखेंगे इसके बारे में। अब एक सेकंड के लिए काव्या मरान की साइड जाने की कोशिश करते हैं। आईपीएल और द 100 दो अलग अलग टूर्नामेंट है। आईपीएल में 2009 से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेल रहा है, 2009 से वो बैन है। लेकिन द 100 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। द 100 में रूल्स के मुताबिक आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को खरीद सकते हो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। तो अबरार अहमद का उसमें नाम था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सनराइजर्स हैदराबाद एक अकेली टीम है जिनकी टीम में पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं, नहीं, बाकी टीम्स में भी खेलते हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो ऐसा कोई रूल काव्या मरान ने तोड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन आईपीएल से पहले अगर आप फैंस के सेंटिमेंट्स के हिसाब से सोचो तो काव्या मरान का ये डिसीजन बिल्कुल गलत था। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल्कुल सही था। कोई भी चाहता कि आप अपने टीम के लिए एक अच्छा बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर साइन करो या कोई भी अच्छा प्लेयर साइन करो। तो काव्या मरान ने जो प्लेयर अवेलेबल था उसको सिलेक्ट किया, उसको खरीद लिया, अगर हम काव्या मरान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। लेकिन अगर आप फैंस के या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो काव्या मरान की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आएंगे? क्या इसका अफेक्ट सनराइजर्स हैदराबाद पे होगा आईपीएल 2026 में? 28 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाली है और पहला ही गेम है एसआरएच वर्सेस आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियन है उनके खिलाफ। एक बहुत बड़ी मैच होने वाली है। इस टीम में आपको पैट कमिंस, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जैसे बहुत पॉपुलर प्लेयर्स देखने मिलते हैं। तो हाँ, फैंस हो सकता है टीम को सपोर्ट करने के लिए उस स्टेडियम में भी आपको दिखे। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग एंग्री है, गुस्सा है। तो ऐसे में स्टेडियम में बू हो सकते हैं प्लेयर्स। जैसे आपने देखा था ना हार्दिक पांड्या के टाइम पे क्या हुआ था ना, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने हार्दिक पांड्या को बू भी किया था। तो ऐसे में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होगी। सोशल मीडिया का जो नेगेटिव ट्रेंड है वो नॉर्मली ऑफ फील्ड पे दिखता है बट बहुत कम दिखता है। तो मुझे लगता है कि स्टेडियम में मैच देखने ज़रूर आएंगे। लेकिन आईपीएल 2026 चालू होने से पहले जो ये कंट्रोवर्सी हुई ना पूरी, बस 2 हफ्ते पहले, वो बिल्कुल ही बुरी चीज़ थी।
हम सब ने पूरी कंट्रोवर्सी तो समझ ली, लेकिन इस पे मैं अपना टेक भी देना चाहता हूँ। फैंस बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ पे, और काव्या मरान एज अ बिजनेस ओनर वो अपने हिसाब से, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपना डिसीजन लिया बिजनेस के हिसाब से। तो दोनों के सेंटिमेंट्स यहाँ पे गलत या सही डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात पे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आईपीएल और द हंड्रेड्स ये दोनों अलग अलग टूर्नामेंट है। आईपीएल इंडिया में होता है और इंडिया में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलने के लिए मंजूरी नहीं है। बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को या सिंगर्स को काम नहीं मिलता पाकिस्तान के, ठीक है। ये बहुत समय से चलता आ रहा है। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स तो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे और केकेआर ने इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द 100 जब अलग टूर्नामेंट है तो क्या आप आगे चल के बांग्लादेश के प्लेयर को भी बैन कर दोगे कि बोलोगे नहीं नहीं आप बांग्लादेश के प्लेयर को ना खिलाओ, फिर श्रीलंका के प्लेयर्स को ना खिलाओ? अगर आपकी बोर्ड की आपके किसी प्लेयर्स के साथ या किसी देश के साथ नहीं जमती है तो क्या आप बोलोगे कि बस इनके प्लेयर्स को बैन करते रहो? नहीं ना, एक गलत चीज़ है। तो द 100 को अगर हम अलग लीग के हिसाब से सोचें तो अबरार अहमद इस चीज़ में एक इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं। जैसे आप इंडिया में आईपीएल देखते हो, आईपीएल में क्या होता है, किसी भी प्लेयर को साइन किया जाता है तो एज ए इंटरनेशनल प्लेयर साइन किया जाता है, उनकी कंट्री देख के साइन नहीं किया जाता है। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा था केकेआर ने क्या किया था, मुस्तफिजुर रहमान को लिया था, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर लिया था, लेकिन उस पर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उनको टीम से निकाल दिया गया, फिर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी ना, जो ज़रूरी नहीं थी। बहुत सारे एड्स बांग्लादेश को दिए जाते गवर्नमेंट की तरफ से, तो बस क्रिकेट में क्यों ऐसा करना? तो मुझे लगता है अगर आप बस एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ से सोचो या उस विचारधारा की तरफ से सोचो तो काव्या मरान उस पॉइंट पे गलत नहीं थी। लेकिन काव्या मरान ने एज ए इंडियन सोचना चाहिए था कि इंडिया में जो फैंस के सेंटिमेंट्स है ना, खास करके आईपीएल से पहले या जो भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोच रहे हो, तो काव्या मरान को अपने फैंस की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए थी। क्योंकि 1 लाख लोग अनफॉलो कर दे तो एक बहुत बड़ा साइन है कि आप बिजनेस डिसीजन में फैंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है गाइस इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए